ए लेक्चर ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। आज की प्रॉब्लम है कि किसी भी क्लोज ट्रेवर्स का फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग किसी कंपास द्वारा पढ़ी गई है, तो यदि उसमें लोकल अट्रैक्शन की एरर के साथ साथ यदि ऑब्जर्वेशनल और इंस्ट्रूमेंटल एरर भी है, तो उसको में करेक्शन किस तरह लगाया जाता है। तो इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके चलना सही रहेगा। द प्रॉब्लम है द फॉलोइंग बेरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड इन ए रनिंग क्लोज ट्रेवर्स। 5 लाइनें दी हुई हैं, 5 भुजाओं का कोई क्लोज बहुभुज है, क्लोज ट्रेवर्स है, जिसकी 5 लाइनों की फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग दी हुई है। अब इन 5 लाइनों की फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग दी है, तो इसमें हमें करेक्शन लगा के करेक्टेड बेरिंग निकालनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले सभी बेरिंग लाइनों की बेरिंग देखते हुए डायग्राम बनाते हैं, तो निम्न प्रकार का डायग्राम प्राप्त होता है। डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले इंक्लूडेड एंगल्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो 5 एंगल की कैलकुलेशन करके इनकी वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो एंगल ए हमें 50 डिग्री 5 मिनट प्राप्त होता है। दी गई बेरिंग के आधार पर एंगल बी का मान कैलकुलेट करते हैं, तो 140 डिग्री 0 मिनट प्राप्त होता है। एंगल सी की वैल्यू 131 डिग्री 0 मिनट प्राप्त होती है। एंगल डी की वैल्यू 120 डिग्री 55 मिनट और एंगल ई की वैल्यू 99 डिग्री 15 मिनट प्राप्त होती है। इस तरह जो बेरिंग दी हुई है और डायग्राम जो बना है, उससे इंक्लूडेड एंगल की कैलकुलेशन करके इन सभी एंगल्स का जोड़ यानी सम करते हैं, तो ये 541 डिग्री 15 मिनट में प्राप्त होता है। क्योंकि ये 5 भुजाओं का बहुभुज है, तो इसके सभी अंतः कोणों का योग होना चाहिए 2n-4 × 90, यानी 540 डिग्री इसके अंतःकोणों का योग होना चाहिए। और हमें प्राप्त हो रहा है अंतःकोणों का योग 541 डिग्री 15 मिनट। इसका मतलब इसमें एरर है वो 1 डिग्री 15 मिनट की प्राप्त हो रही है। 1 डिग्री 15 मिनट ज़्यादा आ रहा है अंतःकोणों का योग। तो ये 1 डिग्री 15 मिनट जो ज़्यादा आ रहा है, उसको 5 कोणों में बराबर बराबर बांट देते हैं। तो 1 डिग्री 15 मिनट में 5 के डिवाइड करते हैं, तो 15 मिनट है प्राप्त होता है। ये 15 मिनट में 5 में बराबर बराबर बांट देते हैं, क्योंकि ज़्यादा आ रहा है इसलिए करेक्शन नेगेटिव लगाना है। इस प्रकार ये करेक्शन लगाने के बाद एंगल ए की वैल्यू प्राप्त होती है 49 डिग्री 50 मिनट। एंगल बी की वैल्यू प्राप्त होती है 139 डिग्री 45 मिनट। एंगल सी की वैल्यू प्राप्त होती है 130 डिग्री 45 मिनट। एंगल डी की वैल्यू प्राप्त होती है 120 डिग्री 40 मिनट। एंगल ई की वैल्यू प्राप्त होती है 99 डिग्री 0 मिनट। और इनको सबको सम करते हैं तो 540 डिग्री इसका समेशन प्राप्त होता है। इस प्रकार अंतः कोणों में करेक्शन लगाने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आगे जब शुरू करते हैं इसको, तो साल में दी गई सभी बेरिंग को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि किसी भी बेरिंग में पूरा 180 डिग्री का डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यदि 180 डिग्री का डिफरेंस किसी लाइन की बेरिंग में आता तो उस लाइन को लेते हुए बाकी सभी लाइनों की बेरिंग में करेक्शन अपन लगा देते हैं। लेकिन इसमें किसी भी लाइन की बेरिंग में 180 डिग्री का डिफरेंस नहीं आ रहा फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग में। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें लोकल अट्रैक्शन के साथ साथ इंस्ट्रूमेंटल या ऑब्जर्वेशनल एरर भी मौजूद है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम सभी लाइनों की फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस निकालते हैं और देखते हैं कि किस लाइन की फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग में जो डिफरेंस है वो 180 के ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। तो सभी बेरिंग को देखने से पता चलता है कि CD लाइन एक ऐसी लाइन है जिसकी फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस है वो 180 के बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। 180 से थोड़ा ही डिफरेंस है इसमें, यानी 10 मिनट का डिफरेंस इसमें प्राप्त हो रहा है। 180 × 10 मिनट इसका आ रहा है। तो ये जो 10 मिनट का डिफरेंस इसमें आ रहा है, इस 10 मिनट के डिफरेंस को एवरेज करके, यानी इसमें 2 का भाग देके, यानी 5 मिनट इसकी फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग में अपन बांट देते हैं। तो करेक्ट फॉर बेरिंग CD है 161 डिग्री 35 मिनट प्लस 5 मिनट, यानी 161 डिग्री 40 मिनट इसकी करेक्ट फॉर बेरिंग प्राप्त होती है। और इसकी बैक बेरिंग करेक्ट बैक बेरिंग 341 डिग्री 40 मिनट प्राप्त होती है। तो ये CD की करेक्ट बैक बेरिंग को आधार मानते हुए और करेक्टेड
अंतः कोणीय करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल को लेते हुए बाकी सभी लाइनों की बेरिंग यानी करेक्टेड बेरिंग कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह CD से शुरुआत करते हुए अपन बाकी लाइनों की करेक्ट बेरिंग इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि फॉर बेरिंग ऑफ डी लाइन वो 221 डिग्री 0 मिनट प्राप्त होती है, बैक बेरिंग ऑफ डी लाइन 41 डिग्री 0 मिनट प्राप्त होती है, और फॉर बेरिंग ऑफ E A लाइन 302 डिग्री प्राप्त होती है, बैक बेरिंग ऑफ E A लाइन 180 घटाने के बाद 122 डिग्री प्राप्त होती है, फॉर बेरिंग ऑफ AB लाइन 72 डिग्री 10 मिनट प्राप्त होती है, बैक बेरिंग ऑफ AB लाइन 250 डिग्री 10 मिनट प्राप्त होती है, फॉर बेरिंग ऑफ BC लाइन 112 डिग्री 25 मिनट प्राप्त होती है, बैक बेरिंग ऑफ BC लाइन 292 डिग्री 25 मिनट प्राप्त होती है, फॉर बेरिंग ऑफ CD लाइन 161 डिग्री 40 मिनट प्राप्त होती है। इंक्लूडेड एंगल और CD की बेरिंग को आधार मानते हुए ये बेरिंग करेक्ट बेरिंग इस तरह प्राप्त होती है। तो ये तरीका होता है जब किसी भी कंपास द्वारा किसी क्लोज ट्रेवर्स की बेरिंग पढ़ते हैं और उसमें लोकल अट्रैक्शन के साथ साथ ऑब्जर्वेशनल एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर भी रहती है, तो उनको करेक्शन लगाने का ये तरीका होता है। सबसे पहले इंक्लूडेड एंगल डायग्राम बना के इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करते हैं और उस इंक्लूडेड एंगल के समीशन में करेक्शन लगाते हैं। उसके बाद एक लाइन जिसकी फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग में 180 के बिल्कुल नज़दीक का डिफरेंस होता है, उसको आधार मानते हुए बाकी सभी लाइनों में करेक्शन लगाते हैं, उनकी करेक्टेड फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग इस तरह कैलकुलेट करते हैं। थैंक्स।